नमस्कार दोस्तों। एक दिलचस्प दास्तान आज आपसे बांटने का लोभ हो रहा है कि ये चीज़ें आपस में बांट लेनी चाहिए। न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए बकौल बशीर बदर साहब। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारी बातें हमारे जहन से उतर जाएं और हम लोग फिर ढूंढते रह जाएं कि ये दास्तानें कहाँ गई। आज मैं आपसे जो दास्तान बांटना चाहता हूँ ये भी बिल्कुल उसी तर्ज की एक दास्तान है, उसी तर्ज के रिश्तों की एक उनके बारे में एक बयान है, जिस तर्ज पर हमने किसी वक्त उसको दोबारा फिर से दोहरा लेंगे। किसी वक्त अमृता प्रीतम और साहिर के बारे में बातें की थी। आज मैं आपके सामने जो प्रसंग लेके आ रहा हूँ वो है मल्लिका पुखराज, मल्लिका तरन्नुम के नाम से भी आप जानते हैं। और उनकी और ज़्यादा अगर उनके बारे में जानकारी चाहिए तो अभी तो मैं जवान हूँ, उसके माध्यम से भी आप पहचान जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मल्लिका पुखराज ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी और आत्मकथा द सॉन्ग संग ट्रू ये छपी बाद में तो उससे भी बड़े हंगामे मचे। लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उस आत्मकथा का जो समर्पण था, जो डेडिकेशन थी, उसने दो शख्सों के नाम, दो शख्सियतों के नाम की थी। एक शख्सियत महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह अर्थात जम्मू कश्मीर के महाराजा, अपने वक्त में एक महत्वपूर्ण शख्सियत और भारत के साथ विलय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महाराजा हरि सिंह। और दूसरी जो डेडिकेशन थी, दूसरी जो समर्पण था, दूसरा उसने अपने पति के नाम किया, सैयद शबीर हुसैन। सैयद शबीर हुसैन और महाराजा हरि सिंह को बराबर के तराजू पर रखकर मल्लिका ने अपनी ये जो आत्मकथा थी ये डेडिकेट की, इसको समर्पित किया इन दोनों के नाम पर। किस्सा मित्रों बहुत दिलचस्प है कि मल्लिका पुखराज की पहली बार महाराजा हरि सिंह के दरबार में शिरकत या जो पेशी थी वो 9 साल की उम्र में हुई थी। 9 साल की उम्र में उसके गायन की जो एक प्रकार से जो प्रौढ़ता थी, जो पुख्तगी थी, जो उसमें मैच्योरिटी थी, महाराजा बहुत ही बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने बाकायदा पेशकश की इसके वालदैन से, माँ बाप से, मल्लिका पुखराज के माँ बाप से कि मल्लिका का जन्म भी अखनूर में, आप सबको मालूम होगा, जम्मू कश्मीर के ये एक शहर अखनूर में उसका जन्म हुआ था। तो महाराजा ने दोनों को, इसकी अम्मी और अब्बू को बुलाया कि आपकी बेटी को हम चाहते हैं कि ये दरबार की जीनत बने, शोभा बने, और इसी इरादे से मैं चाहता हूँ कि इसे पूरी की पूरी संगीत का पूरा पूरा प्रशिक्षण मिले, क्लासिकल संगीत का, शास्त्रीय संगीत का और नृत्य का। और दूसरा ये भी है कि इसे पूरा पूरा एक सम्मान दरबार में दिया जाएगा और इसे दरबारी गायिका का रुतबा जो है वो भी हासिल होगा। और हर बार अपने नृत्य में जो भी ये जेवर पहने की, वो जेवर दरबार वापस नहीं लेगा, वो इसी को सौंप दिए जाएंगे उस पर। अर्थात ये होगा कि इसने पहन लिए तो इसका स्वामित्व हो गया, इसकी मलकियत हो गई। तो मित्रों ऐसे हालात में शुरुआत होती है मल्लिका तरन्नुम, मल्लिका पुखराज की और महाराजा हरि सिंह के साथ जो एक संबंध, जो किसी भी किस्म का उसमें कोई शारीरिक उल्लेख मैं नहीं कर रहा, ना इन चीज़ों की कोई भी वक़्त होती है, ना उनका मूल्य होता है, ना उनका ज़िक्र भी बेबानी है। लेकिन उसकी पाकीज़गी देखिए कि उसने अपने शौहर से भी उतनी ही सम्मानपूर्वक ज़िंदगी निभाई जितनी सम्मानपूर्वक ज़िंदगी महाराजा हरि सिंह के साथ निभाई। दोस्तों 1988 में मुझे एक बार पाकिस्तान जाने का मौका मिला, इनसे मुलाकात भी हो गई। और मुलाकात के वक्त में उनका पहला सवाल ये था, अरे कभी युवराज को देखा है, जम्मू कैसा लगता है। ना वो जम्मू के दरबार और जम्मू की आबो हवा से मुक्त हो पाई और ना ही युवराज अर्थात डॉक्टर करण सिंह के बारे में जो उनकी जो एक इच्छा थी जानने की, ना ही वो उस लालसा को दबा पाई। उनके सहज भाव से निकला कि वो ठीक ठाक हैं। उसी तरह से उनके चेहरे पे रौनक बनी रहती है जो उस वक्त मेरे वक्त में होती थी। तो ऐसी बहुत सारी बातों का उल्लेख मित्रों करना बड़ा खूबसूरत लगता है।
और ये संबंध कैसे थे, इनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना संभव नहीं है। और इसको जितना भी आप फैलाओ, इसको देंगे, वो मिल जाएगा। अब इन संबंधों को आप क्या नाम देंगे, चाहे अमृता प्रीतम और साहिर के संबंध हो या महाराजा हरि सिंह और मल्लिका पोखराज, अलग अलग आप लोग कह सकते हैं कि वो जी रुतबा बड़ा अलग था, वो दरबार की बात थी, ये तो सड़क की बात थी। तो सड़क और दरबार के बीच में भी मित्रों एक सहज सा संबंध होता है, जो इन दो प्रेम प्रसंगों, इन दो कथानकों और इन दो प्रसंगों के माध्यम से आपको समझाने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुक्रिया।